डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबतुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर सी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और हमारे आज के टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। पहले तीनों टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे हैं और लास्ट यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, पोटेंशियल चार्ज का पोटेंशियल। कब? जब हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएंगे। क्योंकि अगर हम, आपके सामने ये डायग्राम है, इसमें आप देखें दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों के दरमियान डिस्टेंस d है। ए प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, बी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। और टेस्ट चार्ज सेंटर में Q0 रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव है। अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इसको बी पॉइंट, बी प्लेट से रिपल्शन मिल रही है, ए प्लेट से अट्रैक्शन मिल रही है। अगर ये बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आए, यानी हम टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लेकर आए, तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्यों? क्योंकि बी से उसको रिपल्शन मिल रही है और ए से अट्रैक्शन, और ये काइनेटिक एनर्जी रखेगा। अगर हम टेस्ट चार्ज Q0 को ए पॉइंट से बी की तरफ लेके जाएं, ये खुद ब खुद नहीं जाएगा, इसको लेके जाना पड़ेगा। कैसे? एक्सटर्नल फोर्स लगा के, यानी वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि ए से अट्रैक्शन मिल रही है उसको, पॉजिटिव को, और टेस्ट चार्ज को, और बी प्लेट से उसको रिपल्शन। तो हमें अट्रैक्शन से खींच के रिपल्शन की तरफ लेके जाना है, तो इसके लिए हमें इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। और यही जो वर्क डन हम इस यूनिट चार्ज पे करते हैं, उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाने के लिए, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। द वर्क पर यूनिट of charge required to move a charge from a reference point measured in joules per coulomb from a reference point to a specific point measured in the joules per coulomb or volts. The static electric field is the negative of the gradient of the electric potential. Electric potential energy difference. जब हम ए से बी की तरफ लेके जाएंगे, तो ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन बी से ए की तरफ आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो कर रही हैं। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसके ऑपोजिट जाएंगे, ठीक है। तो उस वक्त जो वर्क डन होगा वो स्टोर होगा किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। बी से ए की तरफ आएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ए से बी की तरफ जाएगा तो प्लस Q0 चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है इन मूविंग चार्ज Q0 बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वर्क डन होता है एफ डॉट डी के इक्वल, डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे जब आप डी, ए से डी, बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट है ए से बी की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है Q0 E की डाउनवर्ड। तो दोनों में एंगल क्या बन रहा है? ऑपोजिट है, 180 डिग्री। कॉस 180 किसके इक्वल होगा? -1 के। तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव।
और वर्क डन, यही वर्क डन स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव वर्क डन के बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको डेल्टा यू से डिनोट करेंगे, चेंज है इसलिए। सो ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा। माइनस मैंने अभी आपको बताया थीटा की वजह से। ये डायग्राम आपके सामने है। सोर्स चार्ज क्यू है, क्यू नॉट चार्ज है, 2 पॉइंट्स हैं बी और ए से बी की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है बाहर की तरफ है, हम अंदर की तरफ आ रहे हैं यानी ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं। प्लस चार्ज को क्यू नॉट टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी स्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव है। तो इट मीन्स कि इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। इफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्रॉम पॉइंट A to B under the action of electrostatic force F is equal to Q naught E, then by equation 1 delta U is equal to work done माइनस वर्क डन की इक्वल है ना, तो वर्क डन की जगह उन्होंने पुट कर दिया F डॉट डी एस और A to B वर्क डन हम A से B तक है, इंटेग्रल आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि Q नॉट E के इक्वल है, Q नॉट बाहर आ जाएगा, E डॉट डी एस होगा। डी एस की जगह हम चूँकि डिस्प्लेसमेंट आर ले रहे हैं डी आर पुट कर देंगे, माइनस क्यू नॉट इंटेग्रल ई डॉट डी आर। बिकॉज द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव द इंटेग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जब कंजर्वेटिव होती है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो हम ए से बी वाली लिमिट जो हमने पुट की हुई थी इंटेग्रल पे, इंटीग्रेशन पे, वो हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशंस पे डिपेंड करता है। If electric field is produced due to the positive point charge Q, then equation 2 UB minus U is equal to minus Q naught RA to RB 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square R dot R into dr। ये जो R dot R है ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, R dot R यूनिट वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर। ये दो कहाँ से आई हैं इसी क्वेश्चन में देखें। जो डी आर है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे यानी वेक्टर क्वांटिटी लेंगे तो हम साथ में उसकी मैग्नीट्यूड के साथ जब उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं या एरो लगाते हैं या यूनिट वेक्टर लगाते हैं, तो दोनों के साथ यूनिट वेक्टर लगा दिया। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, तो आर डॉट प्रोडक्ट है, पैरेलल होंगे और पैरेलल जब होते हैं थीटा 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, कॉस 0 1, मैग्नीट्यूड भी 1, कॉस 0 भी 1, रिजल्ट 1। तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी बाहर आ जाएगा। क्यू नॉट पहले ही था, क्यू भी बाहर आ जाएगा और 1 ओवर आर स्क्वायर था, तो डेरिवेटिव इसका डी आर के साथ आर माइनस 2 सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 ओवर आर इसका डेरिवेटिव होगा, लिमिट्स हैं आर बी से आर ए से आर बी, पुट करेंगे तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर बी माइनस आर ए। ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यानी डेल्टा यू, जो कि यू बी माइनस यू ए के इक्वल है और उसकी वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन 3 में। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर हमने एब्सलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेनी हो, एब्सलूट के लिए हम एक पॉइंट फिक्स करेंगे, रेफरेंस पॉइंट। वो पॉइंट फिक्स करेंगे हम चार्ज से बहुत ज़्यादा दूर यानी इन्फिनिट डिस्टेंस पे, और वहाँ से हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिट डिस्टेंस से हम लेकर आएंगे सोर्स चार्ज की तरफ, और वहाँ पे एक और पॉइंट होगा, सपोज वो ए पॉइंट है, सो बी पॉइंट है, तो हम ए पॉइंट से बी की तरफ आ रहे हैं। ए पॉइंट इन्फिनिट पे है, बी पॉइंट चार्ज के पास, सोर्स चार्ज के पास है। जब उसको उधर से लेकर आया जाएगा तो क्यू नॉट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और लेके उसको किस तरफ जाया जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज की तरफ। तो क्या होगा, दोनों में रिपल्शन होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, इन्फिनिट से हम चार्ज की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी। अब जब इन्फिनिट डिस्टेंस होगा
तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होगी, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और R इन्फिनिट है। इन्फिनिट होगा 1/∞ किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा, मीन्स वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। सो the electric potential energy at a point in an electric field is equal to negative work done by electrostatic force in moving charge Q naught from infinity, जहाँ पे which is zero potential energy point to given point, यानी जो आपको चार्ज के करीब एक और B पॉइंट गिवन होगा, A पॉइंट इन्फिनिट होगा, जो गिवन पॉइंट B है वहाँ पे आप उसको लेकर आओगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको U से डिनोट किया है वो किसके इक्वल होगा? माइनस वर्क डन, जो कि इन्फिनिट से R तक लेकर आना है। इफ़ इनिशियल पॉइंट A इज एट इन्फिनिटी वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, सो U A इज इक्वल टू ज़ीरो। सो U B माइनस U इन्फिनिट इज इक्वल टू, ये हम पीछे वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे कि A पॉइंट इन्फिनिट पे है तो क्या होता है? U B माइनस U इन्फिनिट इज इक्वल टू Q नाट ओवर 4πε0 इंटू 1/RB माइनस 1/∞, क्योंकि यहाँ पे R A इन्फिनिट है और 1/∞ ज़ीरो होगा। U B किसके इक्वल होगा? 1/4πε0 Q नाट ओवर RB, और जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/4πε0 Q नाट ओवर R। आगे है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों की डेफिनेशन या फार्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस। हमने देखा स्टार्ट में जो डायग्राम थी, दो पैरेलल प्लेट्स थी, एक पे नेगेटिव चार्ज था, एक पे पॉजिटिव चार्ज था। जिस पे नेगेटिव चार्ज था वो लोअर पोटेंशियल पे था A पॉइंट, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज था वो हायर पोटेंशियल था। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस दी था, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल था उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो dV यानी पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू माइनस W/Q0। इफ चार्ज Q0 मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, then VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 1/Q0 मल्टीप्लाई बाय इंटेग्रल A टू B F डॉट ds। F की वैल्यू Q0 E, सो E डॉट ds हो जाएगा। ये आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। और हम इसको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमें A और B इंटीग्रेशन के ऊपर जो लिमिट्स दी हुई हैं, ये E डॉट ds, इंटेग्रल E डॉट ds को हम सॉल्व तब तक नहीं कर सकते जब तक A टू B यानी इनिशियल पोजीशंस हमें, इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें कंफर्म ना हो। हम पढ़ चुके हैं चूँकि ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करती है। और ये हम इंटेग्रल उसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स कंफर्म होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जो हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज का पोटेंशियल हमने डिफाइन करना है। पोटेंशियल बेसिकली कहते हैं हिम्मत को, यानी चार्ज अपने फील्ड सेम चार्जेस होंगे तो वो उसको रिपेल करता हुआ जाएगा। देखना है उस चार्ज में, टेस्ट चार्ज में कितना पोटेंशियल है कि वो सोर्स चार्ज के फील्ड को बर्दाश्त करके उसके करीब जा सकता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर द पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो to given point. If point A is at infinity, then VA is equal to V infinite is equal to 0, and if B is at distance R from the source charge, यानी सोर्स चार्ज से B पॉइंट R डिस्टेंस पे है, तो VB VR के इक्वल होगा। सो VR माइनस V इन्फिनिट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट टू R E डॉट ds की जगह dr पुट कर देंगे। VR इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल इन्फिनिट टू R E डॉट dr। ये था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे, एक चार्ज सोर्स चार्ज होगा
उसमें एक P पॉइंट कंसिडर करेंगे। कंसिडर अ पॉइंट P एट अ रेडियल डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q. Now the potential at point P is given by VR is equal to minus infinity to R dr E dot dr इंटेग्रल के साथ E is equal to E की वैल्यू पुट करेंगे, dr की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। dr वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के यूनिट वेक्टर r डॉट r होंगे और ये 1 की इक्वल हो जाएगा जैसे मैंने पहले बताया। अब ये आपके पास एक छोटी सी डायग्राम दी हुई, इस डायग्राम में ये सोर्स चार्ज Q है और P पॉइंट हमने कंसिडर किया है, डिस्टेंस R है और इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस P पॉइंट पे हमारे पास सोर्स चार्ज जो टेस्ट चार्ज को लेकर आए हैं V इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4πε0 इन्फिनिटी टू R माइनस टू dr। सॉल्व करेंगे E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 क्यू ओवर R। अब चूँकि इसमें हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पता है, इनिशियल हमारे पास पोजीशन है इन्फिनिट और फाइनल है R, तो इसका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा और V की वैल्यू आ जाएगी -1/4πε0 क्यू ओवर R। ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहलाता है। अब पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस, अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हों तो हम उन सब चार्जेस का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn। हर चार्ज का P पॉइंट तक का डिस्टेंस डिफरेंट है, अगर सेम होता तो फिर किसी एक ख़ास शेप में यानी स्फेरिकल शेप में होता कि सेंटर में P पॉइंट होता और हाँ P पॉइंट से तमाम चार्जेस का सोर्स चार्जेस का डिस्टेंस सेम होता, लेकिन यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। एक पॉइंट P कहीं भी हम कंसिडर करेंगे विद इन फील्ड और उसका Q1 से डिस्टेंस R1 है, Q2 से डिस्टेंस R2 है, Q3 से P तक का डिस्टेंस R3 है, सो ऑन Qn का डिस्टेंस Rn है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि और पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1/R है। सो इफ V1 V2 V3 Vn इज पोटेंशियल एट P ड्यू टू रिस्पेक्टिव चार्जेस यानी 1 2 3 सो ऑन n, तो V किसके इक्वल होगा, सबका सम होगा, अलजेब्रिक सम लेंगे, हर एक की वैल्यू पुट कर देंगे। V1 किसके इक्वल होगा 1/4πε0 Q1/R1 और V2 किसके इक्वल होगा 1/4πε0 Q2/R2 R2 प्लस सो ऑन। Vn की वैल्यू 1/4πε0 Qn/Rn, 1/4πε0 बाहर निकालेंगे, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस सो ऑन Qn/Rn, समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। V इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा i, यानी कि आपके पास चार्जेस जा रहे हैं 1 से n तक और Qi/Ri। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो वॉल्यूम की वजह से, तो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो किसी वॉल्यूम जो सरफेस है वो वॉल्यूम की फॉर्म में है, 3 डायमेंशनल है, तो तब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 1/4πε0 इंटेग्रल V यानी ओवर द वॉल्यूम इंटू रो dV/R। रो क्या है, ये चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और अगर सरफेस होगी 2 डायमेंशनल होगी तो आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1/4πε0 इंटेग्रल ओवर द सरफेस सिग्मा dA/R। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी तब लेते हैं चाहे वो वॉल्यूम में हो, सरफेस में हो, लाइन में हो, जब चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हों वॉल्यूम पे या सरफेस पे या लाइन में। तीसरा है जो कि 1 डायमेंशनल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज 1/4πε0 0 से L, टोटल लाइन की लेंथ होगी, 0 से स्टार्ट होगी, L तक टोटल उसकी लेंथ होगी, लैम्डा ds/R। अब आगे हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल कहते हैं 2 ऑपोजिट चार्जेस को के दरमियान जो डिस्टेंस d है उसको हम कहेंगे, जब 2 चार्जेस हों ऑपोजिटली हों, उनको सेपरेट किया हुआ d डिस्टेंस से, उसको हम कहेंगे डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अगर ये जो चार्जेस हैं इनमें से इसकी मैग्नीट्यूड को
जो दरमियान में डिस्टेंस डी, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो डाइपोल मोमेंट होगा, उसको पी से डिनोट करते हैं। अब दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हम विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे पी पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस दिखाया हुआ है, माइनस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस दिखाया हुआ है, और सेंटर से प्लस क्यू चार्ज का तक को डिवाइड कर देंगे, लाइन लगा लेंगे ओ से एक्स। ये हम आगे देखते हैं कि आगे टॉपिक में डायग्राम उन्होंने बनाई, जो डायग्राम बनाई होगी उसको उन्होंने इंडिकेट डिफरेंट पॉइंट से किया होगा। कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक चार्ज डाई टू पोल, दो पोल्स, यानी दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो पोल बनेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, चाहे प्लस ले लें चाहे माइनस ले लें, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। इफ़ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू डी। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। कंसिडर करेंगे, ये आपके पास डायग्राम है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है R1, माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है R2, और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है D। सेंटर से यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस है P तक का R, और प्लस क्यू चार्ज से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रा किया R2 पे, और उसका डिस्टेंस है D cos थीटा। Consider a dipole consisting of charges plus q and minus q separated by a distance d and placed along z axis। इसकी डायरेक्शन ये बताई हुई है z एक्सिस की तरफ है। फील्ड पॉइंट P, यानी फील्ड के अंदर एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे, वेयर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज टू बी डिटरमिन्ड एट अ डिस्टेंस r, यानी वो P पॉइंट डाइपोल से डिस्टेंस R पे है, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के दरमियान में जो पॉइंट सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस R है, और एंगल थीटा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लस क्यू इज़ R1 माइनस क्यू इज़ R2। पोटेंशियल P पे पॉइंट P पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू ओवर R1, और जो माइनस क्यू चार्ज पे P पॉइंट्स पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V2 होगा 1/4πε0 क्यू ओवर माइनस क्यू ओवर R2। रिजल्टेंट दोनों का सम होगा, सम ले लेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी 1/R1 क्यू ओवर 4πε0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन 1 आ जाएगी। क्यू ओवर 4πε0 इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। अब आप देख सकते हैं जो R है वो बहुत, यानी R आपके पास ये डिस्टेंस है सेंटर से Q और माइनस Q के सेंटर से P तक का R। D दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। R ग्रेटर देन D है। देन R2 माइनस R1, अगर हम R2 और R में से R2 ज़्यादा लंबा है, आप देख सकते हैं P से माइनस Q तक का डिस्टेंस R2 है। अगर R2 को R1 में से माइनस करें, R2 में से R1 माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा D cos थीटा, और R1 R2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन R1 एंड R2 इज इक्वल टू R स्क्वेयर। ये R स्क्वेयर के इक्वल होगा। पुट द वैल्यूज़, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला टॉपिक लें, जिसमें हम एंड में जाके एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कैलकुलेट करते हैं। उसमें आप इसकी ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे, यानी ज्योमेट्रिक मीन जब लेते हैं तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा R1 R2 के, यानी R स्क्वायर किसके इक्वल होगा R1 R2 के। सो हम दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V किसके इक्वल हो जाएगा Q ओवर 4πε0 मल्टीप्लाई बाय, यानी R2 माइनस R1 D cos थीटा के है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर,
इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। क्यू डी किसके इक्वल है? पी के, यानी डाइपोल मोमेंट के। सो वी किसके इक्वल होगा? 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। पी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और जब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहेंगे तो हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाएंगे। v इज इक्वल टू 1/4πε0 p डॉट r यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। r यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यानी r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। वैल्यूज पुट कर देंगे, v आ जाएगा 1/4πε0 p डॉट r वेक्टर आ जाएगा, और जो उसके नीचे एक मैग्नीट्यूड थी वो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके r क्यूब आ जाएगी। सो आपके पास v की वैल्यू आ जाती है 1/4πε0 p डॉट r ओवर r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये किसके इक्वल होगा? E इज इक्वल टू ई आर, यानी अगर हम E के रेडियल कंपोनेंट बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो माइनस पार्शियल V ओवर पार्शियल R के इक्वल होगा। V की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, और ये 1/4πε0 2p कॉस थीटा ओवर R क्यूब के इक्वल आ जाएगा। और वन ओवर 4πε0 2p डॉट, फिर अगेन यूनिट वेक्टर r ओवर r क्यूब। यूनिट वेक्टर को ख़त्म करेंगे तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो p डॉट r डिवाइडेड बाय r4। ट्रांसवर्स कंपोनेंट लेंगे ई का, वो ई थीटा की इक्वल आएगा, और आपको पता है उसकी वैल्यू होती है -1 ओवर r इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। अगेन यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे और उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और आपके पास ई थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 p क्रॉस, अब यहाँ चूँकि p साइन थीटा है ओवर आर क्यूब, तो p आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो p के ऊपर जब वेक्टर साइन लगाएंगे तो सारा यूनिट वेक्टर लगा देंगे यूनिट वेक्टर में, और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो r यूनिट वेक्टर को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह वेक्टर आएगा डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होएगी, p क्रॉस वेक्टर r डिवाइडेड बाय r4, मैग्नीट्यूड r क्यूब से मल्टीप्लाई होके r4 आ गई। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ गए। रेडियल कंपोनेंट होता है माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल r, ये आपको पता है, इस बारे में आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं, और हम एक पीछे टॉपिक में भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ई थीटा आपके पास होता है, यानी ट्रांसवर्स कंपोनेंट होते हैं -1 ओवर r इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा। ये था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और इसमें हमने एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया डाइपोल की वजह से। थैंक यू।